भरत जी का चरित्र बहुत सुंदर है, थोड़ा आप लोग दर्शन करो। भरत जी महाराज जिन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। कितने करोड़ बोलो ना? 1 करोड़ राज्य करके जब उनकी 4थी अवस्था आई तो सब त्याग दिया। हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय होता है ये ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है। 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक का जो समय है गृहस्थ के लिए है। और 50 वर्ष के बाद जो 51, 50 के बाद क्या आता है 51, हमला हिंदी नहीं आया हमारा तो 51 वानप्रस्थी बन जाओ। तो क्या घर द्वार छोड़ दें? ना ना ना, ये सब मानसिक रूप से ग्रहण करना है, आपको व्यवहार करना है लोगों से, परंतु याद रहे मोह में मत आप लिप्त होइए, क्योंकि मरते समय यही दुख देता है महाराज। आशा जो आप बना के रखते हो दुनिया से, ये आशा को धीरे 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 मिटाओ। आशा करनी हो तो केवल भगवान से। नाता भी सबसे मत रखो, केवल नौटंकी करो, ऊपर से प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से नौटंकी करो। जैसे पिक्चर में आपने देखा ना, वही बाप बन जाता है, वही भाई बन जाता है। ऐसे ही सबसे नौटंकी करो कि हाँ भैया हम तो बस, लेकिन भीतर से उन संबंधों का प्रभाव अंदर मत होने दो, क्योंकि वो पीड़ा देगा कब? जब प्राण छूटेंगे। जब तुम संसार छोड़कर जाओगे तो बहुत कष्ट होगा। हाँ, अरे आपको, अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, आपने सुंदर घर बनाया और उस घर से कोई निकाल दे आपको, दुख होगा नहीं होगा? इस शरीर से आपने सब चीजों को जाना और एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना है और इस शरीर के जो संबंध हैं वो भी टूट जाएंगे। ईमानदारी से बताओ कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा आपको। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने बहुत प्यारा भाव कहा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सारे नाते तोड़ दो, केवल भगवान से संबंध जोड़ो तो मरते समय दुख नहीं होगा। याद रखिएगा, मरते समय आनंद आएगा। तो भरत जी महाराज आ गए वानप्रस्थ आश्रम में, गंडकी तीर्थ में, शालिग्राम क्षेत्र में। ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों की और हमारी काम की कथा है। जड़ भरत जी की कथा बहुत विशेष है। जड़ भरत जी ने देखा, भरत जी महाराज ने देखा, भरत जी महाराज त्रिकाल संध्या करते, नित्य भगवान का स्मरण करते, प्रणव का जाप करते, लेकिन एक घटना ने उनके पूरे जीवन को और पूरे पुण्य को समाप्त कर दिया। एक घटना ने। और वो घटना क्या थी? बोले महाराज वो घटना ये थी कि एक दिन नदी में स्नान करके जल दे रहे थे कि इतने में एक गर्भणी हिरणी, जब सिंह ने आवाज लगाई, जोर की गर्जना करी, तो जो गर्भणी हिरणी थी वो भयाक्रांत हो गई और भय के मारे उसने नदी में छलांग लगा दिया। भय के कारण गर्भस्राव हुआ और छोटा सा बड़ा प्यारा सा उसके गर्भ से एक हिरण का शावक जन्म ले चुका था। हिरणी घाट में जाकर के उसने अपना दम तोड़ दिया, प्राण त्याग दिए और वो शावक नदी में बहते बहते महाराज भरत जी के हाथ में आ गया। देखो, जब आप भगवान की ओर बढ़ते हो तो माया भी अपना चाल चलती है, याद रखिएगा। हाँ, कथा में आने के लिए इतनी बाधा होती है। हाँ, बाकी देखो, आप जुआ खेलने चले जाओ, शराब पीने चले जाओ, गलत काम करने चले जाओ, सारी बाधा हट जाएगी। आप पब चले जाओ, पिक्चर देखने जाओ, सब बाधा हट जाएगी। जब भगवान की कथा सुनने जानी 100 बाधाएं आएंगी। ये एडमिट हो गया, नहीं तो वो हो गया, नहीं तो ये हो गया, और ऐसे करते करते 7 दिन निकल जाते हैं महाराज, लोग नहीं आ पाते। लोग अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते, क्या बताऊं महाराज।
घर से निकला तो गाड़ी पंचर हो गई, घर गया तो पत्नी बीमार पड़ गई, फिर इलाज कराने लगा, फिर आपकी कथा में आऊंगा सोचने लगा तो उधर दुकान में ये बात हो गई। देखिए माया, माया अपना जाल फेंकती है और माया को तो सब कोई भजते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माया भज, जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। हम आए थे निर्मल होके, लेकिन माया ने हमको क्या बना दिया। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर मानस में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटाही। जैसे वर्षा का जल बहुत पवित्र होता है, ध्यान दो, बहुत पवित्र होता है वर्षा का जल, लेकिन वही बरसात की बूंद जब गिरती है धरती में, तो धरती में गिरते ही महाराज धूल से सन जाती है और उसकी पवित्रता उस धूल के अंदर समा जाती है, फिर वो पीने योग्य नहीं रह जाता जल। लेकिन जब उसको छाना जाता है, जब उसको गर्म किया जाता है, तब वो जल पीने लायक बनता है। ऐसे ही हम जीव जब भगवान परमात्मा से पृथक होकर इस संसार में आते हैं तो माया अपने माया जाल में हमको ढक देती है, और जब हम तप रूपी तपस्या में तपते हैं, संतों का आश्रय लेते हैं, संतों का आश्रय लेने पर मन पवित्र होता है, और जब हम वैराग्य की अग्नि में तपते हैं तब जाकर के महाराज जैसे जल पवित्र होता है वैसे ही हमारा मन पवित्र होता है, और उसी मन से साक्षात बंशी बजाते बांके बिहारी सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जड़ भरत जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, लेकर आ गए उस छोटे से शावक को, खूब सेवा करी, बहुत अच्छी बात है महाराज। देखिए कई लोग किसी जीव से भी बहुत प्रेम करते हैं, मैं सावधान कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, और अन्यथा मानोगे तो हमारा क्या, 2 रोटी ज्यादा खाओगे अपने घर में। पर मेरा निवेदन है किसी भी जीव से ज्यादा मन मत लगाइए। और मेरा एक निवेदन और है, ये घर में जो आप लोग तोता पालते हैं, आजकल वो कछुआ पालने लगे हैं लोग, ऐसा मत करिए। कई ज्योतिष तो बहुत लंबी चौड़ी बात, वास्तुविद बहुत सारी बातें बताते हैं, पर मेरा निवेदन है जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जीव को पिंजरे में मत बांधिए, यह भी कर्म है। याद रखिए किसी जीव को आपने पिंजरे में रखा है तो एक दिन आपको भी पिंजरे में रहना पड़ेगा। आपने किसी जीव को उसकी प्राकृतिक अवस्था से छीनकर कृत्रिम अवस्था में डाल दिया है, और उसकी अगर आवश्यकता पड़ी तब तो दोष नहीं है भाई, उसके लिए कोई साधन नहीं तो अलग बात, लेकिन अगर साधन है और उसके बाद भी तुमने उसके घर से, उसके माहौल से उसको अलग कर दिया तो उस जीव को दुख होता है महाराज, उसकी आह लगती है। और ये कर्म योनि है, ये इस शरीर में जो करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। और किसी जीव से जब हमारा अधिक मन लग जाता है और वो मर जाए, वो चला जाए, तो सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दुख होता है। भरत जी का चरित्र कह रहा है, उन्होंने सेवा करी, बहुत अच्छी बात थी, सेवा सबको करना चाहिए, तन पवित्र सेवा कियो, पर सेवा करते करते यह बात आ जाए मैं सेवा कर रहा हूं और मुझे मेवा भी मिले, तो फिर ये व्यापार हो गया। आप किसी की सेवा कर रहे हो और एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये मेरे काम आएगा, तो ये सेवा नहीं है, ये व्यापार है। सेवा में व्यक्ति सेवक कुछ चाहता नहीं है। 2 प्रकार के सेवक होते हैं, शुल्क दास और अशुल्क दास। हमें अशुल्क दास बनना चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा। गोपियां कह रहे हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिड़ीडितम कल्मषापहम। कलमश को हरने वाली भगवान की कथा है।
प्रेम से बोलना पड़ेगा। अशुल्क दासी हैं प्रभु आपकी, गोपियां कह रहे हैं जड़ भरत जी से गलती हो गई, नेह लगा लिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। और परिणाम जैसे ही जड़ भरत जी ने नेह लगाया, अब तो त्रिकाल संध्या बंद हो गई, पूजा बंद हो गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब हम ज्यादा संबंध जोड़ लेते हैं तो हम फ्री रहते हैं क्या? बोलो जोर से, रहते हैं? हमारे पास टाइम नहीं रहता पूजा करने का। क्या बताएं महाराज, जितने गेस्ट घर में आते हैं दिया भी जलाने का समय नहीं मिलता। याद रखिए 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं। मेरा निवेदन है 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान को आप दे ही सकते हो। 24 मिनट क्या वो भी नहीं दे सकते? 24 मिनट तो दे दो भगवान को। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। अरे उनका क्या होगा? भरत जी का चरित्र देखो। एक मृगा में जब मन लगा लिया तो महाराज, मृगा तो चला गया अपने झुंड के साथ, लेकिन भरत जी महाराज जब जल्दी स्नान करके आए, मृगा जब नहीं मिला, झोपड़ी में आश्रम में रोने लगे, यहाँ वहां खोजने लगे। और मोह मदांत अंधकारी, मोह मदांत और अंधा बना देता है। चिंता हो गई। हमारे यहाँ संतों ने कहा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटत शरीर। चिंता से चतुराई और शरीर घटती है। महाराज धीरे 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 शरीर घटने लगा, रुग्ण हो गया। और हाय हिरण, जिन भरत जी को भगवान का नाम लेना चाहिए, उन भरत जी के मन में हिरण ने ऐसा वास किया कि भगवान का नाम तो मानो लुप्त हो गया। और हाय हिरण कहते प्राण त्याग दिया। और हमारे यहाँ गीता में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो भाव का चिंतन करते प्राण त्यागोगे, उसी भाव में तुम्हारा जन्म होगा। अगर किसी स्त्री से प्रेम है और स्त्री का चिंतन किया तो चिंतयन्ते स्त्री नाम, तो स्त्री की होनी भी जाना पड़ेगा। कुत्ते से प्रेम है, अंतिम में कुत्ते की याद आई तो स्वान की। चाहे तुमने कितना भजन क्यों न किया हो। भजनानंदी थे जड़ भरत जी महाराज, इसीलिए कहा अंते मति सा गति। और फिर क्या था, हिरण बन गए। पर यह एक बात ध्यान रखिए, किया हुआ भजन, की हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए नित्य भजन करिए भगवान का। वही भजन खड़ा हो जाता है हमारे सामने। जब हम बिगड़ने लगते हैं, अधर्म के मार्ग पर जाने लगते हैं, तो वही धर्म, वही हमारा भजन खड़ा होकर के हमारी रक्षा करता है। जो हमने भजन किया है, जो भगवान का पूजन किया है, वो पुण्य बन करके खड़े। राजा को याद आया, मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन हिरण में मन लगा करके मेरी दुर्गति हो गई। एकादशी का व्रत किया। एकादश्याः सर्वे पापाः विनिर्मुक्तानि च। एकादशी सब पापों से मुक्त करने वाली है। एकादशी का व्रत करने लगे, सब त्याग दिया। महाराज हिरण की योनि छूटी। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का जब जन्म हुआ तो भरत जी को ज्ञान था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, फिर हिरण बना, इस जन्म में फिर भगवान ने कृपा करी, अब ये जन्म मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। सावधान हो गए। पिताजी ने कहा कि बेटा भरत चल थोड़ा पढ़। आता सब था, पर महाराज जड़वत बन गए, कुछ जानते ही नहीं ऐसा बन गए। और देखते ही देखते महाराज उन्होंने, उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत जड़वत हो गए। परिणाम महाराज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात, इनके घर में कहा, बेटा ते काहे नहीं करस, तो कम से कम जा तोर भाभी ले वहा ले आवे। तो जड़ भरत जी को भेजा। जड़ भरत जी गए भाभी को लेने, और भाभी के घर में भी जाके क्या बोल के आ गए। माँ ने कहा था हाँ ना में जवाब देना। भाभी का घर खटखटाया, भाभी ने दरवाजा खोला। भाभी ने कहा घर ले आवत हो देवर बाबू। तो माँ कह रहा है हो, तो घर में सब बने बने तो नहीं।
तो कोनो बीमार है तो हाओ दवाई पानी चला थे तो नहीं। अब बताओ अब भाभी तो बेचारी रोने लगी, पूछो मत, हालत खराब बड़ी बेचारी की। आई पति बीमार था, सामने ही बैठा। अब तो बड़ा महाराज डांट लगाई और डांट लगा करके तुरंत उसी क्षण भरत जी को निकाल दिया घर से। एक मेरा निवेदन है आप सबसे, आप भजन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आपके घर में अगर कोई भजन करने वाला भजनानंदी है तो उसके भजन में बाधा मत बनिए। सहायता नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बाधा मत बनो। हमारे यहाँ गाना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हमारे घर में अगर कोई विकास हो रहा है, हमारे घर में अगर प्रगति हो रही है तो निश्चित रूप से हमारे घर में जो भक्त है उसकी भक्ति का भी परिणाम होता है कि हमारा विकास हो रहा है। हम पूजा नहीं कर रहे, हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। हमारी नानी, दादी, मैया कोई भी हो सकती हैं जिनके पुण्य के प्रभाव के कारण हमारी प्रगति हो रही। जिस दिन उसका पुण्य समाप्त होगा उस दिन सब समाप्त हो जाएगा। उदाहरण लंकापति रावण, जब तक विभीषण जी रहे लंका में कोई विपदा नहीं आई, और जैसे विभीषण जी ने त्याग दिया रावण को, महाराज पूरी लंका ढह गई। कौरवों का तब तक विनाश नहीं हुआ जब तक उनके पक्ष में विदुर जी महाराज रहे। जिस दिन विदुर जी ने त्याग दिया कौरवों को और हस्तिनापुर को, सारे कौरव जय सिया राम। इसलिए ध्यान रखिए, भक्ति करिए, भक्ति ही हमारे जीवन को मुक्ति की ओर ले जा सकती है और कोई साधन नहीं है बंधुओं। आप भजन नहीं कर सकते, आप कथा नहीं सुन सकते, कोई कथा सुन के आ रहा हो उनको प्रणाम कर लो। आपकी मैया गई कथा में, आपके पिताजी गए कथा में, आप नहीं जा सकते, प्रणाम कर लो, कथा का पुण्य प्राप्त होगा। पर कई बार हम बाधा बनने लगते हैं, क्या पूजा पाठ करती है दिन भर, इससे क्या होगा? अरे भैया क्या हो रहा है ये तो भाग्य ही जानता है और भगवान जानते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलता, मंदिर जाने से कौन सा भगवान रक्षा करते हैं हमारी। मैं सच बताऊं आप लोगों को, भगवान हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से, हर प्रकार से। जड़ भरत जी महाराज निकल पड़े। एक गांव था, उस गांव में एक जंगल था, जिस जंगल में एक कोल बिल्लो का सरदार रहता था जो बलि दिया करता था इंसानों की। तो बलि जब दिया करता था तो उसने बलि के लिए जो बलि के लिए लाए थे लोग, वो भाग गए। तो इनको लेकर गए, और इनको जब भरत जी महाराज को लेकर गए कोल बिल्लो के सरदार, तो देखा भद्रकाली माता का दिव्य स्वरूप है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बहुत सुंदर भगवान भगवती का। लेकिन कोल बिल्ल के सरदार ने स्नान कराया और बलि के लिए जैसे ही भरत जी को तैयार किया, इतने में माँ ने देखा, माँ तो माँ है, माँ ने कहा अरे मेरे भक्त का तू बलि कर रहा है। और उस क्षण माँ भगवती ने तत्काल उस दिव्य मूर्ति को फाड़ दिया और साक्षात परम्परा प्रकट हो गई। बोल भगवती मैया की जय। साक्षात दिव्य स्वरूप में माँ प्रकट हुई और महाराज देखते ही देखते उस समय माँ ने उसी अस्त्र से उस सरदार के गले को विदीर्ण कर दिया और माँ ने रक्षा करी। जड़ भरत जी ने माँ का दर्शन किया।